भाग लेते हैं, जिसमें लास्ट में सिर्फ 2 जोड़ी बचती है, अर्जुन अविका और प्रेम तन्वी। अब बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। लास्ट राउंड में पेपर बहुत छोटा था, जिस पर सिर्फ एक ही पार्टनर खड़े हो सकते थे। इसीलिए अर्जुन तुरंत पेपर पर खड़ा हुआ और अगले ही पल अविका को अपने गोद में उठा लिया। वही अविका उसके गोद से उतरने की बार-बार कोशिश कर रही थी, पर अर्जुन के ताकत के सामने वो कमजोर पड़ रही थी। और वही दूसरी तरफ प्रेम तन्वी को देख रहा था, जो उसे उठाने से मना कर रही थी। पर प्रेम उसकी बात को इग्नोर कर एक झटके में ही तन्वी को अपने बाहों में उठा लेता है, जिससे तन्वी घबराकर प्रेम के शर्ट के कॉलर को कस के अपने हाथों से पकड़ लेती है। अब म्यूजिक स्टार्ट होता है। अर्जुन अविका को गोद में लिए डांस करने लगता है, और डांस करते हुए ही वो धीरे धीरे उसके होठों की तरफ झुकने लगता है। जैसे ही अविका को ये एहसास होता है कि अर्जुन क्या करने वाला है, वो तुरंत उसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, अविका के तेज से धक्का देने पर वो अविका को लेकर नीचे गिर जाता है। अब हाल ये था कि अर्जुन नीचे और अविका अर्जुन के ऊपर। अविका के लिए ये सिचुएशन ऑनकवर्ड हो गया था। सभी आंखें फाड़े उन्हें ही देख रहे थे, और हमारे प्रेम बाबू तो कहीं और ही खोए हुए थे। वो तो अभी भी तन्वी को गोद में लिए डांस कर रहा था। पर तन्वी जब अविका और अर्जुन को नीचे गिरे हुए देखती है, तो जल्दी से प्रेम के गोद से उतरकर भागकर अविका के पास उसे उठाने के लिए जाती है। वही काव्या जब ये सब देखी, तो वो भी जल्दी से उनके तरफ बढ़ जाती है। फिर काव्या और तन्वी अविका की मदद करती है उठने में। अब फाइनली प्रेम और तन्वी ये कंपटीशन जीत जाते हैं। मिस्टर राठौर दोनों को कांग्रेचुलेट करते हैं और उन्हें एक एक गिफ्ट देते हैं। प्रेम तो बहुत खुश था, और अर्जुन के पास जाकर प्रेम खुश होकर कहता है, देखा भाई, मैं जीत गया और आप मुझसे हार गए। ये बोलकर उसने अपने दांत दिखा दिए। ऐसा लग रहा था जैसे प्रेम अपनी बत्तीसी दिखाकर टूथपेस्ट का प्रचार कर रहा हो। तभी अर्जुन प्रेम को घूर कर देखते हुए अपने कोल्ड वॉइस में बोला, मुझे इन बच्चों वाले कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं। अर्जुन की कोल्ड वॉइस ने एक पल को प्रेम को डरा दिया, लेकिन प्रेम अपनी हरकतों से लाचार अपना मुंह बनाया, फिर अपने पैर पटक कर वहां से चला गया। कुछ देर बाद एक वेटर ट्रॉली लेकर आता है, जिसमें एक बड़ा सा स्ट्रॉबेरी केक रखा हुआ था। फिर मिस्टर और मिसेस राठौर केक कट करते हैं और भी उन्हें बधाइयां देते हैं। उसके बाद खाने के लिए खाने के स्टॉल की तरफ चले जाते हैं। वहीं जब अर्जुन खाने के स्टॉल के पास पहुंचता है, तो वहां प्रेम अपने प्लेट में ढेर सारे खाने के आइटम लिए एक किनारे में खड़ा होकर खा रहा था। अर्जुन उसके पास पहुंचकर उसे घूरते हुए देख थोड़े गुस्से में कहता है, ये क्या है प्रेम, पूरे साल का खाना आज ही खाना है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों से भूखे हो तुम। प्रेम अपने मुंह में पूरा खाना भरे बड़े मुश्किल से बोला, प्लीज भाई, मुझे खाने दो, मुझे ना बहुत भूख लगी है। वो आज मैंने ना बहुत डांस किया है, इसीलिए मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो गई है। प्रेम की एनर्जी खत्म होने वाली बात सुनकर अब अर्जुन को गुस्सा आ जाता है, और वो उसके हाथ से खाने की प्लेट ले लेता है और उससे धीरे मगर गुस्से से दांत पीसकर कहता है, नहीं, अब तुम बहुत खा चुके हो, और अब जाओ, जाकर गाड़ी में हमारा वेट करो। मैं अभी आता हूँ, हमें वापस होटल जाना है, और जाकर मानव को देखो। वो कहीं दिख नहीं रहा है और अपना फोन भी नहीं उठा रहा है। प्रेम मुंह बनाकर वहां से चला तो चला, लेकिन खाने के इतने सारे आइटम देख बार बार उसके मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन अब वो खाने के स्टॉल के पास जा नहीं सकता था। तभी उसे कुछ याद आता है, और वो यहाँ अपनी ड्रीम गर्ल को ढूंढने लगता है। और तन्वी उसकी
सॉफ्ट वॉइस में कहता है, ऐसे क्या देख रही हो मेरी ड्रीम गर्ल? मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर ऐसे देखकर मुझे नजर तो मत लगाओ। तन्वी प्रेम की बातें सुनकर उसे घूर कर देखती हुई बोली, मैं तुम्हें नजर क्यों लगाऊंगी? उसने कहा कि तुम हैंडसम हो। लगता है मिस्टर तुम कुछ ज्यादा ही गलतफहमी में हो। तभी प्रेम तन्वी की तरफ देख अपने एक आई विंक किसी को मुझे नहीं है कि मैं हैंडसम हूँ या नहीं। ये बोलकर प्रेम तन्वी के गाल को हिलाने लगता है। तन्वी तुरंत उसका हाथ अपने गाल से हटाकर पूछती है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? छोड़ो, मुझे जाना है। प्रेम उसे अपने पास खींचकर खुद की बॉडी से सटाते हुए अपने हाथ उसके कमर पर कसते हुए बोला, ठीक है चली जाना। मैं बस ये बताने आया था कि मैं भी जा रहा हूँ, पर मैं कल तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। यह बोलने के बाद प्रेम अगले ही पल तन्वी के गालों को अपने होठों से चूमकर तुरंत वहां से बाहर चला गया। अचानक प्रेम के ऐसे गाल चूमने से तन्वी तो जैसे अपनी जगह पर जम सी जाती है और उसके पूरे शरीर में करंट सी दौड़ जाती है। वह अपने एक हाथ को अपने उसी गाल पर रखे उधर ही देखती रह जाती है जिधर से प्रेम अब भी गया था। तो क्या लगता है कि अब तन्वी क्या करेगी और मानव अचानक से कहाँ गायब हो गया? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहे मेरी इस प्यारी सी स्टोरी को। एक रूम में ले जाता है और उससे बाद में मिलने के लिए कह तुरंत उसके गाल पर एक किस करके रूम से चला जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। तन्वी अभी भी प्रेम ने उसके जिस गाल पर किस किया था उस गाल पर हाथ रखे ही रहती है। तभी कुछ देर बाद वहां अविका आती है और उसे आवाज देती है, पर तन्वी को तो जैसे उसकी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। ये देख अविका उसे कंधे से पकड़कर हिलाती है तो तन्वी तुरंत अपने सेंस में वापस आ जाती है और वो हड़बड़ाकर अविका से पूछी, क्या हुआ अवि? तू ऐसे क्यों मुझे हिला रही है? ये सुन अविका थोड़े गुस्से में बोली, मैं कब से तुझे बुला रही हूँ पर तू है कि सुन ही नहीं रही है। ध्यान कहाँ है तेरा? किसके ख्यालों में खोई हुई है? तन्वी थोड़ा घबरा कर बोली, अरे नहीं तो यार, मैं कहाँ खोऊंगी, तू भी पता नहीं क्या बोलती रहती है। अविका शांत भाव से बोली, चल अब तू नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, अब चल हमें भी घर चलना है, बहुत लेट हो गया है। तन्वी कुछ सोचकर बोली, हाँ यार कल मुझे कॉलेज भी जाना है। अविका फिर तन्वी से बोली, तन्वी तू जाकर माँ को लेकर गाड़ी में बैठ, मैं तब तक कुब्बू से मिलकर आती हूँ। तन्वी तुरंत वहां से अपनी माँ को बुलाने चली जाती है और अविका काव्या से मिलने के लिए जैसे ही उस रूम से निकलने लगती है तभी एक झटके में कोई अंदर आता है और गेट लॉक करके अविका को पकड़कर गेट से सटाया। फिर बिना वक्त गवाए उसके होठों से अपने होठों को जोड़ उसे पेसिनेट किस करने लगता है। अविका तो जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। आखिर कैसे अचानक से कोई उसे किस कर सकता है? पर थोड़ी देर बाद जब अविका अपने सेंस में वापस आई तो वो तुरंत उस इंसान के कंधे पर हाथ रख उसे खुद से दूर धक्का देने लगी। पर वो इंसान अविका से दूर जाने के बजाय और भी फोर्सफुली उसे किस करने लगा। वो किस के साथ साथ उसके होठों पर बाइट भी कर रहा था जिससे अविका को अपने होठों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। करीब 15 मिनट तक किस करने के बाद जब अविका को सांस लेने प्रॉब्लम होने लगी तब कहीं वो इंसान अविका के होठों को अपने होठों से आजाद करता है। जैसे ही वो इंसान अविका के होठों को आजाद किया वैसे ही अविका की लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। कुछ देर बाद शांत होने पर जब अविका सामने देखती है तो वहां अर्जुन खड़ा होता है जिसे देख अविका उसे गुस्से से घूरने लगी। वही अर्जुन अपने होठों पर स्माइल लिए बोला, ये जो तुमने मुझे डांस करते टाइम धक्का देकर गिराया था ये उसकी पनिशमेंट है। अर्जुन की बात सुनते ही अविका को गुस्सा आ जाता है जिससे वो तुरंत अर्जुन को खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। अविका के ऐसे थप्पड़ मारने से अर्जुन गुस्से से पागल हो जाता है और वो एक झटके में अविका को उसके बाल से कसकर पकड़ उसे अपने तरफ खींचा और वो एक फिर से अविका के होठों को अपने होठों में जकड़ा।
फिर उसे बहुत ही रर्डली किस करने लगता है। किस करते हुए अर्जुन अविका को बेड तक ले जाता है और वही अविका बार बार खुद को अर्जुन की पकड़ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वही अर्जुन अविका को किस करते हुए बेड पर लाकर पटक देता है और तुरंत उसके ऊपर आ जाता है। अब अर्जुन के ऐसा करने से अविका बुरी तरह से डर जाती है। वो अर्जुन को रोकते हुए अपनी डरी हुई आवाज में बोली, अर्जुन, ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ो मुझे, आप पागल तो नहीं हो गए हो? पर अर्जुन कुछ सुनाई ही नहीं देता। वो अविका के होठों से होते हुए अब उसके कॉलर बोन पर अब किस करने लगता है और साथ में वहां पर बाइट भी करने लगता है, जिससे अविका के मुंह से एक आह निकल जाती है, जिससे अर्जुन और भी एक्साइटमेंट के साथ उसे किस करने लगता है। अब अविका की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो बार बार अर्जुन से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही अर्जुन और आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी अर्जुन का फोन बजता है। तो आता है और वो तुरंत ही अविका के ऊपर से हट जाता है और अपने कपड़े ठीक कर अपने पॉकेट से फोन निकाल उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखते हुए ही तुरंत रूम से बाहर चला जाता है। अविका जब अर्जुन को जाते हुए देखती है तो वहीं बेड पर बैठकर अपना सिर अपने घुटने में छिपाकर रोने लगती है। तभी उसके पास तन्वी का फोन आता है तो वो कॉल कट कर देती है। फिर उसे तुरंत आने का मैसेज कर फिर से रोने लगती है। कुछ देर तक रोने के बाद वह उठती है और वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े और बाल को ठीक कर अपने मुंह धुलकर बाहर आती है। फिर आईने में देखकर खुद से कहती है, मिस्टर अर्जुन सिंघानिया, आई जस्ट हेट यू। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी इन सब के लिए। तुम एक हैवान हो। कुछ देर बाद अविका तन्वी और सविता जी के साथ अपने घर चली जाती है। इधर अर्जुन जैसे ही बाहर आता है तो वह सब कुछ जो उसने अभी रूम में अविका के साथ किया था उसे सोचकर गुस्से में दीवार पर अपने हाथ का एक पंच बनाकर तेज से मारता है, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। पर उसे तो इसका कुछ एहसास ही नहीं होता। तभी उसका फोन एक बार फिर बजता है। अर्जुन तुरंत कॉल पिक करता है तो फोन के दूसरी साइड के आदमी की बात सुनते ही गुस्से से उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती हैं। इस वक्त वो एक भयानक राक्षस की तरह प्रतीत हो रहा था। तो आखिर किसका फोन आया था जिससे अर्जुन इतना गुस्से में आ गया था? आगे की कहानी